हेलो गाइड, एसएससी ने प्रीवियस एग्जामिनेशन की डेट्स भी फिक्स कर दी हैं, तो अब हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसी सीक्वेंस में हमारी जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2025 की मॉक टेस्ट सीरीज थी, उसके मॉक टेस्ट 20 के हम आज डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे हायर्ड हर टू इंक्रीज सेल्स बट हर स्ट्रेटजीज फेल्ड टू टेस्ट। उन्होंने उसको इसलिए नौकरी पे रखा था ताकि उनकी सेल्स बढ़े, फिर भी उसकी स्ट्रेटजीज फेल टू। अब करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज मूव द नीडल। मूव द नीडल का क्या मीनिंग होता है? मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू समथिंग, कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव लाना। नेक्स्ट, बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस हमने देखा ही है कि आप इसको ऐसे करो कि दो सिटीज के बीच में ब्रिज है, इसको आपने बर्न कर दिया है, तो फिर क्या होगा? लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप कंप्लीटली। कोई दो लोगों में झगड़ा हो गया तो उन्होंने इस तरीके से रिश्ते को खराब कर लिया कि सारे संबंध खत्म हो गए, वापस जाने का रास्ता भी बंद हो गया। उसको बोलते हैं बर्न द ब्रिजेस। स्पिल द बीन्स पता ही हमने बहुत बार पूछा गया है, टू रिवील सीक्रेट। जितने भी राज हैं उन राज को खोल देना। और नेक्स्ट वर्ड, टू गेट ए सेकेंड विंड। इसका क्या मीनिंग होता है? अब वर्ड से आपको पता है, लीडिव से पता है कि सेकेंड आ रहा है, तो टू रीगेन स्ट्रेंथ। आप कुछ काम कर रहे हो, काम बहुत मोनोटोनियस और लेबोरियस काइंड हो गए, तो आप धीरे धीरे टायर्ड हो गए, बट अचानक से आप में एनर्जी आ गई, अचानक से आप में स्फूर्ति ताकत आ गई, तो उसको हम बोलते हैं टू गेट ए सेकेंड विंड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा? मूव द नीडल। उन्होंने उसको इसलिए रखा था कि उनकी सेल्स इंप्रूव हो, बट उसकी स्ट्रेटजी फेल हो गई, किसमें? सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने में। क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ऑप्शन नंबर 1, एस दिस ईयर प्रोफेसर डेविड एंड आर्डेम हैव won this prize for medicine. Next, the award is named after Alfred Nobel, the Swedish inventor of dynamite. A Nobel Prize is an award that is given to someone whose work has benefited society. This award is given in 6 categories and medicine is one of these categories. तो सेंटेंस में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ऐसे लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है आ रहा होना चाहिए, पहले आना चाहिए, उसके बाद में एस आना चाहिए था, क्योंकि 6 कैटेगरी में दिया जाता है मेडिसिन में। मेडिसिन एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी में इन्होंने प्राइज जीता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि आर के 10 बाद में क्या आएगा? एस आएगा। तो आर यहाँ पे भी एस के बाद में आर है, एस के बाद में आर है। तो अब ये देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। आपके पास सारे ऑप्शंस को एक एक चेक करने का इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन और छूट जाएंगे। तो QPRS, a Nobel Prize is an award that is given to someone whose work has benefited society. तो ये क्या एकदम परफेक्ट जनरल स्टेटमेंट है। और हमने देखा कि जब भी कोई पैराग्राफ होगा तो जनरल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के लिए एकदम सही रहते हैं कि सबसे पहले कोई जनरल स्टेटमेंट बताओ, फिर उस पर जल्दी स्टोरी बिल्ड करो, फिर एक डायरेक्शन में थोड़ी सी स्टोरी को डिटेल में बताओ, और फिर कुछ एक पर्टिकुलर फैक्ट दो। इंट्रोडक्शन, देन क्यू के बाद में क्या आएगा? पी। दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल, द स्वीडिश इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो सबसे पहले हमने बात की कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, फिर इसका नामकरण किसके पीछे हुआ है। देन आर दिस अवार्ड इज गिवन इन 6 कैटेगरीज। ये जो अवार्ड है 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, मेडिसिन उनमें से एक कैटेगरी है। देन दिस ईयर प्रोफेसर डेविड जूलियस एंड आर्डेम हैव वोन दिस प्राइज फॉर मेडिसिन। 6 कैटेगरी में दिया जाता है, उसमें से मेडिसिन एक कैटेगरी में है। फिर हम मेडिसिन में हम बिल्डअप करेंगे, इस ईयर प्रोफेसर डेविड और आर्डेम को ये पुरस्कार मेडिसिन के लिए दिया गया है। तो ये परफेक्ट सेंटेंस है, परफेक्ट पैराग्राफ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? QPRS। Question number 3, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Every person should know their own dash, what their skill sets is, and
हाउ यूनिक दे आर। तो एवरी पर्सन शुड नो देयर ऑफ कैलेमिटीज। कैलेमिटीज तो क्या होती हैं? आपदा, और हम बोल सकते हैं विपदा, या फिर कोई ऐसी मिसफॉर्चून वाली इवेंट होते हैं किसी की लाइफ में, अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो उसको बोलते हैं कैलेमिटीज। नेक्स्ट पंक्चुअलिटीज। पंक्चुअल क्या होता है? पंक्चुअल कौन व्यक्ति होता है जो टाइम से आता है और टाइम से आता है, तो उसी को हम पंक्चुअलिटीज बोलते हैं। स्पेशलिटीज, स्पेशलिटीज पता है हमें क्या होते हैं? खूबियाँ, किसी की खूबियाँ, किसी की खास बात, स्पेशलिटीज। एंड फेकंडिटीज। फेकंडिटीज क्या है? फेकंडिटी का क्या मतलब होता है? एक तो होता है somebody who is very fertile, जैसे जिसकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी हो। और हम दूसरे सेंस में क्या करते हैं? हु इज फर्टाइल इन द सेंस ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल कि उसने बहुत सारे लिटरेरी वर्क जैसे नॉवेल्स लिखे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रचनात्मक है, वो काफ़ी अच्छा क्रिएटिव पर्सन है, उसको हम फेकंडिटी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन डेस। कैलेमिटीज आएगा नहीं, पंक्चुअलिटीज भी नहीं आएगा, फेकंडिटी भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेशलिटीज। हर आदमी को अपनी खूबियां पता होनी चाहिए, उनका क्या स्किल सेट है और कितने यूनिक वो है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेबोरियस। सबसे पहले लेबोरियस का क्या मीनिंग होता है? लेबोरियस का मीनिंग होता है रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कोई ऐसा काम हो जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती हो और लंबा काम चलता हो, मोनोटोनस हो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बाउंडलेस। अगेन बाउंडलेस, बाउंड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कोई भी लिमिट नहीं है। तो बाउंडलेस का क्या मीनिंग होगा? विदाउट लिमिट्स और एंडलेस कोई टास्क है। नेक्स्ट फेसाइल। फेसाइल मीन्स इजी और एफर्टलेस। एफर्टलेस मीन्स जिसको करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगे, आसानी से जो काम हो जाए। स्ट्रेनुअस, अगेन स्ट्रेनुअस का क्या मीनिंग होगा? कोई भी काम हम हिंदी में बोलते हैं कठिन हो, या फिर रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे। और इमेंस में हमें पता है कोई भी चीज़ वास्ट हो, बहुत लंबा चौड़ा हो, वाइड एंड लॉन्ग। इमेंस हिंदी में बोलते हैं खूब जिसको। तो एक तरीके से देखेंगे तो वर्ड बाउंडलेस, बाउंडलेस, स्ट्रेनुअस और इमेंस, ये तो क्या हो गए? लेबोरियस के क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, एंटोनिम तो हो ही नहीं है। एंटोनिम क्या होगा? करेक्ट आंसर फेसाइल। फेसाइल मीन्स कोई काम एफर्टलेस, इजी या आसानी से हो जाए, और लेबोरियस क्या है? टफ है, जिसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, जिसको लंबे टाइम तक काम करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट वर्ड फिस्क। फिस्क देखा हो, हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक CI का ऑफिसर खड़ा होता है, वो हमारी चेकिंग करता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ तो एक साथ कैरी नहीं कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है। फिस्क की स्पेलिंग क्या होती है? FRISK, फिस्क। रिप्लाई, रस्क हमें पता ही है, जैसे टोस्ट आता है, ब्रेड को सुखा के ही तो बनाया जाता है रस्क। फोलिएज, फोलिएज में हमें पता है, जैसे ये ट्री है, ट्रीज की लीव्स हैं, तो जो ये लीव्स वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? फोलिएज। जो ट्री से एक पत्तों से एक पूरी लेट सी बन जाती है उसको क्या? फोलिएज। तो ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, रस्क भी स्पेलिंग है, तो करेक्ट आंसर क्या है? फ्रिस्क। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डेज। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को सप्लाई किया। अब बेस आएगा। फर्स्ट क्या? फोर्टलेसली। फोर्ट, फोर्ट यानी कुछ गलती, लेस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव बन जाएगा, मतलब कोई फोर्ट नहीं है, विदाउट एनी फोर्ट। हेवी, भारी, क्लियर, शार्प, और एबल मीन्स काफी। लेकिन अब क्या आ रहा है? ये लास्ट के एंड में आ रहा है, तो दे यहाँ पे हमें देखने से लग रहा है कि हैवी और क्लियर तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स एबल। एबल तो पहले आता, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड, दे सप्लाइड द एबल ह्यूमन रिसोर्स, तो हम इसको कर सकते थे एंड, सेंटेंस के एंड में, तो ये सही नहीं लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स और लेसली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
1. सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. एक्टिव फॉर्म करना है, हमें क्या दिया गया, पैसिव फॉर्म दिया गया, हमें एक्टिव बनाना है. तो वाई इज पीस बीइंग डिमांडेड बाय यू. अब वाई से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई ही आने वाला है, हमें पता ही है. अब किसकी बात हो रही है, यू की बात हो रही है, और सेंटेंस किस में है, बीइंग की बात हो रही है. तो ऑब्वियसली बीइंग है तो क्यों आईएनजी फॉर्म होगा एक्टिव में, और डिमांडेड तो क्या आएगा, वाई आर यू डिमांडिंग आ जाएगा, क्योंकि आईएनजी है. तो हिंदी में क्या, वाई आर यू डिमांडिंग पीस. तो क्या का आंसर क्या होना चाहिए, वाई आर यू डिमांडिंग पीस. ओके, ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों सेम ही हो गए. नहीं ठीक है, वाई यू आर डिमांडिंग है ना, तो ये गलत होगा. वाई आर यू डिमांडिंग पीस, करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3. अब आप इसको देखिए कि जब बीइंग आया है तो ऑब्वियसली एक्टिव फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए, तो दो ऑप्शंस को तो आप वैसे ही रूल आउट कर सकते हो. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Oscar is the most prestigious award which is introduced to good actors in that year. Oscar सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो उस साल के सब एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है. अब अवार्ड को इंट्रोड्यूस करना तो कोई सेंस नहीं बनता है. इंट्रोड्यूस तो किसी व्यक्ति को दूसरे लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको जानते नहीं है, या फिर मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है कि फर्स्ट टाइम पे कोई एक्टर मूवी करा तो बोलते हैं कि दिस मूवी इंट्रोड्यूस सो एंड सो एक्टर. सो फर्स्ट है रिवार्डेड टू गुड, ओके, विच इज रिवार्डेड टू गुड एक्टर्स हो सकता है, विच इज नॉमिनेटेड टू फाइन एक्टर्स. नॉमिनेटेड क्या होता है, नामांकन करना. नॉमिनेट करना है तो क्या होता है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है, 5 लोगों को नॉमिनेट किया है, 5 एक्टर्स को, उसमें से एक को अवार्ड मिलेगा. थर्ड है अवार्डेड टू द बेस्ट मिलेगा, सबको अवार्ड किया जाता है और दिया जाता है. और अटेस्ट टू द फाइनल अवार्ड वो कैसे हम अटैच करेंगे, तो ऑब्वियसली नॉमिनेटेड एंड अटैच तो ऑप्शन ही नहीं है. अब बचे रिवार्ड और अवार्डेड. अब रिवार्ड क्या होता है, रिवार्ड में तो आपने कुछ सर्विस की है, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मनी मिला है या फिर कुछ रिमोनरेशन मिला है, उस सेंस में यूज होता है. और अवार्डेड किस सेंस में यूज होता है कि आपने कोई बहुत टास्क किया तो आपकी जो हार्ड वर्क है या आपकी स्किल्स को किसी ने रिकॉग्नाइज किया है. तो ऑस्कर के लिए ऑब्वियसली क्या आएगा, अवार्डेड टू बेस्ट एक्टर्स इन दैट ईयर. क्वेश्चन नंबर 9. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. When I reached home late, I found my children waiting on me. Obviously, अब हम प्रीपोजिशन का ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि वेटिंग के साथ में क्या आता है, वेटिंग फॉर मी. हमेशा ही वेटिंग फॉर मी आता है. तो वेटिंग विथ मी, जब मैं तो हुई नहीं तो विथ कैसे आएगा, वेटिंग बाय मी, वेटिंग अबाउट मी. करेक्ट आंसर इज वेटिंग फॉर मी. मैंने प्रीपोजिशंस के ऑलरेडी 2 वीडियो डाले हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबल जो प्रीपोजिशन पूछे जाएंगे 100 प्रीपोजिशन और उनके कई सारे एग्जांपल्स के साथ में. तो उस वीडियोस का आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Select the most appropriate option to fill in the blank. Our school had decided to take us to the Himalayas for excursion. Excursion क्या होते हैं, घूमने के लिए, और हम बोलते हैं काइंड ऑफ पिकनिक या फिर आउटिंग बोल सकते हैं. आई डेस टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट. आई फोर्ट फायर विथ फायर. आजकल आपने ये देखा होगा कि चारों ऑप्शन सी इडियम्स दे देते हैं. अब इस चक्कर में क्या होता है, पहले क्या होता था, एक इडियम दिया रहता था, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते थे आंसर. अब इन्होंने इस पैटर्न को थोड़ा सा उल्टा कर दिया. इसमें क्या, हमें चारों इडियम्स आने चाहिए अच्छे से. सो फोर्ट फायर विथ फायर का मीनिंग होता है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि आग का जवाब आग से देना. अगर आपने कोई बदतमीज से बात की, आपने उससे वैसे बात की है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, हिंदी में कहावत है कि जैसे को तैसा. नेक्स्ट है ब्रोट होम द बेकन. बेकन आपको पता है क्या है,
ये सिंस इडियम्स और ये सारे वेस्ट के अंदर इंग्लिश वेस्टर्न लैंग्वेज है, तो ये सब वेस्ट की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो बेकन क्या होता है? पिग होता है। तो पिग के साइड या बैक का जो मीट का पीस होता है उसको हम बेकन बोलते हैं, जो अक्सर खाने में यूज होता है। सो ब्रॉट होम द बेकन मीन्स घर में खाने के लिए चीजें लेके आना। तो वो कौन लेके आएगा? जो घर का कमाऊ मेंबर होगा वही लेके आएगा। तो इसका क्या मीनिंग होता है? टू अर्न मनी टू सपोर्ट फैमिली। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉट होम द बेकन। नेक्स्ट, मेड वेव्स। वेव्स क्या होती है? समुद्र में वेव्स रेयर ही आती हैं। जब वेव्स आती हैं तो लोगों का ध्यान उधर ही जाता है। हम बीच पे जाते हैं तो वेव्स को देखते हैं। तो मीन्स इससे रिलेट कर क्या होगा? टू मेक वेव्स मीन्स टू क्रिएट इम्प्रेशन ऑन एवरीबॉडी। कोई मीटिंग हो रही है, आपने कोई अच्छा सजेशन दिया, सभी लोग इम्प्रेस हैं, तो क्या बोलोगे? टू मेक वेव्स, ही मेड वेव्स। नेक्स्ट है लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न। कोई भी पत्थर बिना टर्न किए छोड़ा। तो इसका क्या मतलब होता है? ट्राई ऑल ऑप्शंस। सारे प्रयास करना। ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने छोड़ा नहीं, ऐसा कोई जतन नहीं है जो उसने किया नहीं। तो यहाँ पे क्या है? आई डेज टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट। आई फोर्ट फायर विथ फायर। वो तो मदर से तो रिक्वेस्ट करना है, तो फायर विथ फायर आएगा नहीं। ब्रॉट होम द बेकन, नो। मेड वेल्स नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न। मैंने, क्योंकि मेरे स्कूल ने डिसाइड किया था कि हमें हिमालय ले जाएंगे घुमाने के लिए, तो मैंने कोई भी ऐसा पेतरा नहीं छोड़ा। मैंने सारे प्रयास किया अपनी मदर को कन्विंस करने के लिए कि मुझे भी भेज दे। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड in the given sentence. The rhyme and rhythm of Popeyes poems are highly symbolical and timely. Options क्या है? Rhyme. अब ये देखिए, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक जो अक्सर एसएससी देती है उन पे भी मैंने 3 लार्ज वीडियोस बना रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप वो देखो, लास्ट मिनट रिविजन सीरीज के नाम से वो होंगे। उसमें ये भी मैंने करवाए थे। राइम का क्या मीनिंग, राइम की क्या स्पेलिंग होती है? RHYLE। टाइमली से ये रिदम, अगेन रिदम में क्या होता है? GRHYDH। सिंबॉलिकल आप हमें पता ही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, रिदम, ट्राइंग। सी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही हैज एक्सपीरियंस डेज अब्यूज। फर्स्ट ऑप्शन इज पल्पेबल। पल्पेबल का क्या मीनिंग होता है? कोई समथिंग विच इज सो ऑब्वियस और सो रियल that it can be felt physically। कोई चीज़ है जो इतनी दिखने में है, ऑब्वियस है या रियल है, जो कि लगभग ये छुई जा सकती है, देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई नाराज है और वो इस तरीके से बिहेव करेगा, तो आप बोलोगे कि हर बिहेवियर वाज पल्पेबल, मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे से नाराज है। नेक्स्ट वर्ड विजिबल, जो दिख सकता है। थर्ड फिजिकल। फोर्थ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल थिंग्स कौन सी होती हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, कैन नॉट बी टच्ड। जैसे हम अक्सर हेरिटेज में पढ़ते हैं, तो हमारी जो म्यूजिक की आर्ट है, या फिर जैसे डांस है, क्लासिकल डांसेज है, जैसे कथक है, तो या फिर कोई और हेरिटेज की कलाएं हैं, तो वो फिजिकल चीज़ें नहीं, उनको टच नहीं कर सकते, बट वो ओरली पास ऑन होती है, तो उसका हम बोलते हैं इनटेंजिबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सो ही हैज सफर्ड, ऑब्वियसली अब्यूज है तो क्या होगा? फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज तो हमने सुना ही है ना, ये अक्सर वर्ड आते हैं फिजिकल अब्यूज, किसी को चोट पहुंचाना, मारना, डरने से, उसको हम बोलेंगे फिजिकल अब्यूज। नेक्स्ट, एंटोनिम पता करना है। वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन का हमें पता ही है कि एम्बिशन क्या होता है? किसी व्यक्ति के बहुत बड़े सपने होना, कोई उसका एम होना, उसको उसको अचीव करना है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? इंटेंट। इंटेंट का मीनिंग क्या होता है? इंटेंट का मीनिंग भी वही होता है, किसका क्या उद्देश्य है, तुम्हारे ये काम करने का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज एम, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी तो हमें पता ही है, तनाव, किसी चीज़ की चिंता। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट। एंड लेजीनेस, आलस।
तो ऑब्वियसली एम्बिशन, जो व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है, महत्वाकांक्षी होता है। और लेजी, इसका एंटोनिम क्या होगा? लेजी आदमी, जो कुछ कर नहीं पाता आलस के कारण। तो करेक्ट एंटोनिम इज ऑप्शन नंबर 4, लेजीनेस। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट इज प्रोफेशनल। प्रोफेशन की स्पेलिंग लिखिए आप, प्रोफेशन। देखिए स्पेलिंग वाले स्पेलिंग एरर्स के वीडियो जो मैंने बताया कि एसएससी अक्सर क्या देती है कि डबल एस आएगा या सिंगल एस आएगा, डबल सी आएगा या सिंगल सी आएगा, एक की जगह ई कर देगी, ठीक है। और ऐसे ही वर्ड्स में अक्सर जैसे दो वोवल्स एक साथ है, जैसे ए आई है तो आई ए कर देगी। ये मोस्ट कॉमनली स्पेलिंग एरर्स पूछती है। तो प्रोफेशन में क्या आएगा? सिंगल एस बट डबल एस, फिर ए एल लगा दीजिए। तो प्रोफेशनल की स्पेलिंग सही है, डब्ल्यू एस, DUBIOUS. Dubious means doubtful. Nefarious. Nefarious. RIOUS. कंज्यूमेट, कंज्यूमेट क्या होता है? किसी चीज को पूरा करना। तो कंज्यूमेट की स्पेलिंग हमेशा ही क्या होती है? CONSU, बट DLATE, डबल एम आना चाहिए। तो ये स्पेलिंग हमारी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंज्यूमेट। 15. सेलेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंस इन एक्टिव। अगेन हमें पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सो द कीज हैव बीन फॉरगॉटन बाय ज्योति। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इधर ले आते हैं। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, तो एक्टिव में लाइए तो उल्टा करेंगे, तो ज्योति को ले आइए पहले, ज्योति। अब हैव बीन है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। अब ज्योति के साथ में क्या लगेगा? ये सिंगुलर है तो क्या आएगा? हैज। ज्योति हैज, अगेन हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है फॉरगॉटन। क्या फॉरगॉट कर गई है? अब ले लीजिए यहाँ पे, फॉरगॉटन द कीज। करेक्ट आंसर क्या है? ज्योति विल हैव, फ्यूचर टेंस तो है ही नहीं। ज्योति हैड, पास्ट टेंस भी नहीं है। ज्योति हैज बीन फॉरगेटिंग। हैज बीन तो कैसे आएगा? ये तो पैसिव में आता है, हैज बीन। ज्योति हैज फॉरगॉटन द कीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Select the option that can be used as a one word substitute. A speech made without preparation. कि आपने कोई तैयारी नहीं की, आपको अचानक से बोल दिया गया और आपने स्पीच दी है। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर क्या होती है? स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट वर्ड रेटोरिक। रेटोरिक भी हमारे से सुनते हैं जब हम न्यूज चैनल लेते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है तो हम बोलते हैं ना कि ये रेटोरिक है। तो रेटोरिक क्या होता है? भाषण कला। क्या होती है? आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज असर्टिवली। कोई आदमी बोलने में इतना निपुण है और भाषा को इस हिसाब से यूज करता है कि लगता है कि ये जो बात बोल रहा है तो सही है। डेलिब्रेशन क्या होता है? बहस। लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है? डेलिब्रेशन होता है, बहस होती है। और स्पॉन्टेनियस, जैसे कोर्ट रूम में भी क्या होता है? डेलिब्रेशन होता है। एक पार्टी का वकील कुछ और तर्क देता है, सामने वाला वकील कुछ और तर्क देता है। और स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? स्वाभाविक, अचानक। किसी ने कुछ अच्छी बात कही, आपके मुंह से तारीफ निकल गई, उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस से कुछ करना नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया, उसको बोलते हैं स्वभाव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर। 17. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का क्या मीनिंग होता है? किसी चीज का दुख हो आपको, पश्चाताप हो, दुख हो, पश्चाताप हो, उसको हम बोलते हैं रिमोर्स। तो फर्स्ट वर्ड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का भी मीनिंग ये होता है दुख या पश्चाताप, रिपेंटेंस। स्लो मीन्स धीमा। लिबरेट करना, लिबरेट करना मीन्स किसी को आज़ाद करना। और फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पक्षी को पिंजरे में कैद किया हुआ है तो उसको लिबरेट कर देंगे, उसको आज़ाद कर देंगे। और अफिनिटी क्या होती है? कि आई हैव स्पेशल अफिनिटी फॉर आर्म्ड फोर्सेज, डिफेंस फोर्सेज। मतलब मुझे लगाव है किसी चीज़ से, स्पेशल लगाव है, उसको हम बोलते हैं अफिनिटी। तो रिमोर्स का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? रिपेंटेंस। 80. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम of the bracketed word to fill in the blank.
इफ वी वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस म्यूटेट। म्यूटेट का सिनोनिम हमें देना है। तो म्यूटेट का क्या सिनोनिम होता है? म्यूटेट क्या होता है? चेंज होना, कोई चीज़ बदलना। तो रेप्लिकेट क्या होता है? रेप्लिकेट तो रिप्रोड्यूस होता है। इमिटेट किसी को कॉपी करना, इमिटेट। चेंज अगेन बदलना। और इंसाइज क्या होता है? इंसाइज मीन्स तो चीरा लगाना। आप डॉक्टर के बाद लगाते हो, डॉक्टर सर्जरी से पहले इंसिजन इंसाइज करता है, चीरा लगाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्ब्रेस चेंज। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स इम्ब्रेस चेंज। हमें अगर अपने खुद में प्रोग्रेस देखनी है तो हमें बदलाव को अपनाना पड़ेगा। 19. Rearrange the parts of the sentences. Parts of the sentence in correct order. A single uranium pencil eraser contains the same energy as a ton of coal, 3 barrels of oil, or 17,000 cubic feet of natural gas. Pellet slightly larger than A. सेंटेंस ही क्यू में एंड हो रहा है, तो क्यू तो क्या लार्जर देन ए, तो ये तो क्यू के साथ एक सेंटेंस एंड हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई फुल स्टॉप या कुछ है नहीं। तो जहाँ पे लास्ट में क्यू आ रहा है उनको तो हम वैसे ही रिलेट कर देंगे। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 तो ऑप्शन है ही। तीसरा रहता है ए सिंगल यूरेनियम क्यू। पेलेट, पेलेट क्या होता है? छोटा सा टुकड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं छोटा सा आँख में लाने लायक कोई हर चीज़ का एक पेलेट होता है। जैसे बॉल जैसे गोल गोल हो चीज़ें हो, जैसे कोयला होता है, कोयले का पेलेट क्या होता है? कोयला होता है, इरेगुलर शेप पे होता है गोल गोल। तो ए सिंगल यूरेनियम pellet slightly larger than a pencil eraser, okay, contains the same energy as a ton of coal, 3 barrels of oil और 17,000 cubic feet of natural gas। तो अब हमें पढ़ने से लग रहा है कि एकदम परफेक्ट सेंस बन रहा है सेंटेंस का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। 20 टू स्मेल ए रेट। इडियम का हमें मीनिंग बताना है। तो स्मेल ए रेट का क्या मीनिंग होता है? कि कोई भी ऐसी चीज़ होना जिसके कारण किसी को आभास होना कि कुछ तो गड़बड़ है। टू हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट, किसी चीज़ पे शंका करना, शंका करने का कारण बोलना। शंका करना या किसी पे कोई डाउट होना कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है तो उसको बोलते हैं टू स्मेल इट। तो करेक्ट आंसर इज टू हैव ए रीजन टू सस्पेक्ट। 21 comprehension. Little days a year ago, Rama Rao went out of work when a gramophone company of which he was the Malgudi agent went out of existence. अब मालगुडी एजेंट क्या है? आपने आर के नारायण की बुक पढ़ी होगी ना, मालगुडी डेज, ये वहाँ का फिक्शनल कैरेक्टर है। तो लिटिल ए ईयर अगो रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क, जब एक ग्रामोफोन बनाने की कंपनी थी उसका वो मालगुडी एजेंट था, वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गई, मतलब उसने काम करना, फैक्ट्री बंद हो गई है, तो ही वेंट आउट ऑफ वर्क। तो क्या ऑप्शन आएगा? लिटिल डैश लिटिल वाइल ए ईयर अगो, नहीं कोई सेंस नहीं है। लिटिल बियॉन्ड, बियॉन्ड तो क्या होता है? किसी चीज से परे, नहीं। लिटिल अबाउट ए ईयर अगो और लिटिल ओवर ए ईयर अगो। तो करेक्ट आंसर क्या है? सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? देखिए, कोई वर्ड आपको लग सकता है कि जैसे अबाउट भी हो सकता है, बट सबसे अप्रोप्रिएट ढूंढना। आप वर्ड में भी क्या लिखा हुआ है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पता करना है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? लिटिल ओवर ए ईयर अगो। 22 he had put into that agency the little money he had dash as security, okay, he had put into that agency the little money he had dash as security। उसने उस कंपनी में पैसा लगा दिया था जो उसको he had converted as security। अब किसी पैसे को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कोई सेंस नहीं बनता है। एक्सचेंज कैसे करेंगे? इनहेरिटेड क्या होता है? कोई चीज विरासत में मिलना, विरासत में मिलना। कोई चीज़ आपके पिताजी की है वो आप उनकी डेथ के बाद आपको मिलेगी। और गैम्बल, जुआ खेला, ये भी सेंस नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनहेरिटेड। ही हैड पुट इनटू दैट
into that agency the little money he had inherited. जो भी पैसा उसको एज सिक्योरिटी में इनहेरिट मिला था उसने उस कंपनी में लगा दिया था. The 4-5 years his business brought him dash money just enough to help him keep his wife and children in good comfort. 5 साल के लिए इसके बिजनेस अच्छा चला था, इतना पैसा उसको मिला था ठीक ठाक कि वो अपनी बीवी और बच्चों को गुड कंफर्ट में रख सका था, आराम से रख सका था. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ब्रॉट हिम इनफ मनी, हो सकता है पर्याप्त मनी, इतना पर्याप्त पैसा था कि बच्चों को आराम से रख पाए. वो मच मनी, मच की तो बात नहीं कर रहे, मच एंड तो बहुत ज़्यादा अमीरों की तरह तो नहीं रह पाता, अच्छे कंफर्ट में रह पाता. फ्यू तो सेंस ही नहीं बनता. फ्यू तो क्या हुआ, फ्यू होता तो कंफर्ट में कैसा रख पाता. तो करेक्ट आंसर इज इनफ. 4-5 years his business brought him enough money. बिजनेस अब बंद हो गया पर 3 साल तक अच्छा पैसा, इनफ पर्याप्त पैसा उसको मिला था. एंड वन डे इट वाज डेस. भाई 3 साल तक उसको पैसा पर्याप्त मिला था, लेकिन एक साल क्या, एक दिन क्या हुआ, अचानक से कुछ हुआ. अब क्या देखना है? अब अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि यहाँ पे इसने ईडीएम्स देना स्टार्ट कर दिया. अब ऐसे ईडीएम्स देगा 4 तो आपको सारे ईडीएम्स आने ही चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए वाइल्ड गुज चेज. तो वाइल्ड गुज चेज का मीनिंग क्या होता है? ए होपलेस सच और होपलेस और होल्टलेस सर्च ऑफ समथिंग विच इज इम्पॉसिबल. आप कुछ ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जो इम्पॉसिबल है, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करो. नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास. स्नेक इन द ग्रास का क्या मीनिंग होता है? कि कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको कभी भी धोखा दे दे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको कभी भी आप पे छिपके वार कर दे. नेक्स्ट वॉल ऑफ कंटेंशन क्या होता है? झगड़े का कारण. पॉइंट ऑफ, हम बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट. पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं झगड़े का कारण. और नेक्स्ट है ए बोर्ड फ्रॉम द ब्लू. इसका क्या मीनिंग होता है? अचानक से झटका लगना, अचानक से कोई विपत्ति आ जाना, अचानक से कोई मिसफॉर्च्यून आ जाना. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड में ये क्या बोल रहे हैं? 4-5 years बिजनेस ने उसको पर्याप्त पैसा मिला था अपनी बीवी बच्चों को कंफर्ट में रखने का. एंड वन डे इट वाज ए बोर्ड फ्रॉम ब्लू. अचानक से एक दिन में सारी आफत आ गई. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ए सीरीज ऑफ डेज इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. जो ये कंपनी अचानक से आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चलेगी, अचानक से बंद हो गई, उसके लिए कई सारी चीज़ें ट्रेड की दुनिया में, कॉमर्स में, बैंकिंग में हुई घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार थी. तो पहला ऑप्शन का इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पे आएगा नहीं, इंस्ट्रक्शन थोड़ी कोई देता है. सेकंड सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? हालात. कोई ऐसे हालात पैदा हो गए किसकी दुनिया में? ट्रेड में, कॉमर्स में, बैंकिंग में, पॉलिटिक्स में, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे. क्वेश्चंस, सवाल और लेक्चर्स, ये भी कोई पॉइंटलेस है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्कमस्टेंसेस. ए सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड की दुनिया में, कॉमर्स और बैंकिंग और पॉलिटिक्स की दुनिया में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो कंपनी बंद हो. ये थे हमारे आज के वीडियो. अगर आपको इस क्वेश्चन और सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो. एक कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा. और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें. थैंक यू.